घर में कोई सब्जी ना हो फिर भी बहुत ही टेस्टी वाली सब्जी बनाने का दिल करे तो आप एक बार ये सब्जी ज़रूर ट्राई करिएगा। क्योंकि घर भले ही घर में सब्जियां ना हो पर दालें हम लोग ज़रूर रखते हैं। और बस आपको इतना ही करना है कि जब आपको ये सब्जी बनानी है ना, तो आपको पहले से ही दाल को भिगो लेना है। तो इसके लिए मैंने हाफ कप उड़द की दाल अच्छे से पानी से 2-3 बार साफ़ करके भिगो के रखी थी ढक करके। तो ये बहुत अच्छे से भीग चुकी है। अगर आप डिनर टाइम पे बनाना चाहते हैं तो आप सुबह ही इसको धुल करके भिगो के रख लेना। तो ये हाफ कप भीगी हुई दाल जो कि फूल के ज़्यादा हो जाती है, हाफ कप से 1 कप हो जाती है। इसमें 2 हरी मिर्ची और 1 टुकड़ा अदरक का साथ में ले लेंगे और ग्राइंडर जार में डालेंगे। थोड़ी सी हरे धनिए की डंठल ली है मैंने, जीरा डाले हैं, नमक और हींग डाली है और थोड़ा सा पानी डाला है। क्योंकि यार कितना भी कोशिश करो बिना पानी के थोड़ी सी दाल जो डालनी की पीसनी होती है ना मिक्सर में, तो वो अच्छे से चिपक के रह जाती है और फिर वो अच्छे से पिसती नहीं है। तो मैंने थोड़ा सा पानी डाला, फिर चम्मच से बीच बीच में उसको मिक्स करती गई और बहुत अच्छे से मैंने इसको पीस लिया है। पीसने के बाद मैंने इसको मिक्सी में ही फेंट भी लिया है, मतलब वो अच्छी भली पीस गई थी लेकिन फिर भी उसको चम्मच से हिला हिला के एक जगह समेट करके फिर उसको मैंने बार बार उसको फेंटा है। तो ये एकदम फ्लफ़ी सी हो गई है। हाफ कप दाल थी उड़द की और इतनी ढेर सारी हो जाती है ये दाल की पीठी, और एकदम ड्राई है, पानी ज़्यादा नहीं डालना है, एकदम रनिंग जैसा बन जाए पतला सा ऐसा नहीं रखना, बस वो पिस जाए इतना करना है। इसको फेंट कर हमने रखा है साइड में। अब हम सबसे पहले अदरक लहसुन हरी मिर्ची को पीस लेते हैं। आप चाहें तो प्याज के साथ मिक्स करके पीस सकते हैं या टमाटर्स के साथ पीस सकते हैं। मैं इसको अदरक लहसुन हरी मिर्ची को मैंने दरदरा सा पीस के साइड में ले लिया है। अब 2 टमाटर की हम प्यूरी बना लेते हैं, तो उसी ब्लेंडर जार में डाल करके टमाटो प्यूरी भी बना ली है। तो ये छोटी छोटी सी हम बेसिक सी तैयारी कर लेंगे क्योंकि प्याज लहसुन अदरक टमाटर ये हम लोग घर में ज़रूर रखते हैं। अब यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज को भी एकदम ऐसे दरदरा सा पीसा है, फाइन पेस्ट नहीं बनाया, जैसे फाइन चॉप करना है वही काम किया है, एकदम बारीक कटी हुई सी है। उसे भी हम साइड में रख लेंगे और ढेर सारा ताज़ा हरा धनिया, क्योंकि ये तो हमें चाहिए है। तो ये हमने सारी बेसिक सी तैयारी कर ली है सब्जी के लिए। और इसी के साथ इसके साथ बनेंगे चावल, क्योंकि ये जो सब्जी बन रही है इसमें चावल बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। चपाती के साथ तो हर सब्जी चलती ही है, पर कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जो चावल के साथ बहुत अच्छी लगती हैं। तो चावल को वॉश करके साफ़ पानी डालकर नमक हल्का सा डाल के और इसमें 1 चम्मच घी डाल करके मैंने कुकर बंद कर दिया। यदि आप भगोने में चावल बनाते हैं तो वैसे ही बना सकते हैं स्टार्च निकाल करके। तो ये मैंने रखा है साइड में, ठीक है। अब ये हो गई सारी तैयारी। अब मैं बना रही हूँ बीट रूट की छाछ, जिसके लिए हाफ बीट रूट के छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए। थोड़े से मैंने पुदीने के पत्ते ले लिए, 1 टुकड़ा अदरक डाल दिया, 1 छोटी चम्मच जीरा, थोड़ी सी हींग, नमक और इसमें देशी खांड डाली है। और इन सबको डाल करके पीस लेंगे। थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था क्योंकि वो पिस नहीं रहा था। तो थोड़ा सा पानी डाल करके पहले बीट रूट को एकदम फाइन पेस्ट बना लिया है। इसमें हाफ कप दही डाली है और हाफ कप पानी डाल दिया है। ये हाफ बीट रूट ही ली थी मैंने, एक बड़ी साइज़ की बीट रूट के हाफ को यूज़ किया है छोटे छोटे टुकड़े करके। ये बीट रूट की छाछ इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है, आप खाने से पहले या खाने के बाद जब लेना चाहें तब लें। इन दिनों इतनी उमस हो रही है, किचन में काम करते वक्त इतनी गर्मी लग रही है, पसीने पसीने हुए जा रहे हो, तो लगता है ना कुछ ऐसा ड्रिंक पिया जाए। तो ये बहुत ही बढ़िया है। तो अब खाने की तैयारी हो चुकी है, थोड़ी हवा लेने जा रही हूँ मैं बालकनी में और ये हमारी बीटरूट छाछ तैयार है। छाछ हर तरह से अच्छी लगती है, लेकिन आप यकीन मानो एक बार आप बीटरूट छाछ पियेंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। इससे क्या होगा, छाछ वाला मज़ा तो मिलेगा ही, बीटरूट भी खाने में हो जाएगी इनटेक, क्योंकि कई बार सैलड में नहीं खाते हैं बच्चे। तो ये बीटरूट की छाछ बहुत टेस्टी लगती है। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल डाल के गरम किया है और हम बना रहे हैं सब्जी, जिसके लिए हमने खड़े मसालों का तड़का लिया है। जीरा, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्ची, तेज पत्ता और हींग भी डाली है। अब इसके बाद डाल दी हैं जो बारीक कटी हुई प्याज है, फाइन चॉप की हुई प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट और इसे भी डाल करके मिक्स कर लेंगे और अच्छे से प्याज के साथ में ही इसको भी हम भून लेंगे। तो बस ये भूनने के बाद मसाला धीरे धीरे भुन रहा है और हमने एक साइड में पानी गर्म करने रखा है।
क्योंकि हम सब्ज़ी में जो पानी यूज़ करेंगे वो गर्म पानी डालेंगे जिससे जल्दी से उबाल आ जाएगी। ये बहुत बेहतरीन टिप होती है। अब मसाले को, ये प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और प्याज बहुत अच्छी सी फ्राई हो चुकी है। इसके बाद हम डालेंगे चारों रेगुलर से मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, होममेड गरम मसाला, साथ में टोमेटो प्यूरी और नमक स्वाद के अनुसार। नमक टमाटर के साथ डाल दिया जिससे टमाटर जल्दी से पक जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। मतलब प्यूरी तो है, वो सॉफ्ट तो हो ही जाएगा, पक जाएगा जल्दी से। और सूखे मसाले हमारे जलेंगे नहीं, इसलिए मसालों के साथ में ही मैंने टमाटो प्यूरी डाली थी। तो सूखे मसाले भी भुन गए, ढक कर के कुछ मिनट भून लिया, पका लिया। फिर ना ऑयल ऐसे सेपरेट सा होने लग जाए। अब ये काफ़ी गाढ़ा गाढ़ा सा लग रहा है क्योंकि जितना भी ऑयल था वो प्याज व्याज में सब पूरा मिक्स होके हो जाता है ना। तो क्या करना, थोड़ा सा पानी डालना, या फिर आप ड्राई मसाले जो यूज़ करते हो उसको थोड़ा सा पानी के साथ गीला करके डालना। तब आप देखेंगे कि एकदम से कलर चेंज मिलेगा आपको मसाले का, एकदम ब्राइट सा, और जो ऑयल है वो एकदम सेपरेट हो जाएगा। तो मसाला अच्छे से भुन जाता है 2 चम्मच पानी के साथ में। अब इसमें गर्म पानी डालेंगे, ग्रेवी थोड़ी पतली रखेंगे क्योंकि आगे का प्रोसेस जो है वो आप देखेंगे, उसमें पानी की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी सब्ज़ी में। अब इसमें हम सब्ज़ी में उबाल आ रही थी तो फिर 1 चम्मच डालेंगे कसूरी मेथी। ये मैंने भून करके जार में रखी हुई है जिससे बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट आता है सब्ज़ी में। तो इसमें हमने लास्ट में 1 चम्मच कसूरी मेथी भी डाल दी है। अब पानी अच्छे से उबल रहा है, मसाला अच्छे से पक गया है। अब बारी आती है ये जो हमने फेंट के दाल रखी है, इस दाल को बहुत अच्छा फेंटना कि एकदम फ्लफ़ी हो जाए, जैसे पानी में डालो तो ऊपर आ जाए डालते ही। तो छोटे छोटे सी मैंने मंगोड़ियों जैसा ड्रॉप किया है ये उड़द की दाल को। इसको कहते हैं डुबकी की सब्जी। इसको कहते हैं उड़द की दाल की सब्जी। दाल तो बहुत बार खाई है आपने, दाल की सब्जी है ये। दूसरा इसका नाम है डुबकी की सब्जी। तो डुबकी मतलब इसको डुबकी मारना है पानी में, डुबुक डुबुक डुबकी देखा, ये डुबकी मारा है ना। डुबकी नीचे जैसे ही पानी के अंदर गए तुरंत ऊपर क्या गया। हम लोग डुबकी जब लेते हैं, देखा ही होगा ना, नदी में डुबकी मारी जाती है, सर लेके नीचे जाते हैं फिर ऊपर आ जाते हैं, वैसे ही है बिल्कुल, ये डुबकी कहते हैं। या फिर आपकी स्टेट में से कोई और सब्जी, क्योंकि मैंने अक्सर ही नोटिस किया है, चाहे यूपी हो, बिहार हो, झारखंड, इधर महाराष्ट्र और एमपी साइड में, बहुत सी ऐसी सब्जी हैं ट्रेडिशनल सब्जी जो पुराने समय में बनती थी, मम्मी दादी लोग बनाते हैं। उन सब्जियों में सब सिमिलर होता है, बस नाम अलग होता है। जब हम बात करेंगे किसी को कि हम ये बनाया तो सामने वाले को लगेगा कुछ नया बनाया है, जब खाएंगे तो लगेगा अरे ये इसको तो ये कहते हैं, तो वो चीज़ है। तो अगर आपके घर में इसको कुछ दूसरा नाम देते हो तो मुझे ज़रूर बताना। सब्जी हमारी बहुत अच्छे से पक चुकी है, ये हमारी डुबकियाँ एकदम सॉफ्ट हो गई हैं, आप एक बार चम्मच से चेक भी कर सकते हैं। और फिर लास्ट में डाला है कटा हुआ धनिया पत्ता। अब इसमें एक बहुत अच्छा सा तड़का लगाएंगे। कढ़ाई काफ़ी गर्म है, ये जो हैंडल वाली कढ़ाइयाँ होती हैं खूब मज़े की गर्म होती हैं, इनको हमेशा संभाल के पकड़ के साइड में रखना भाई। तो अभी मैंने उसको रखा है साइड में, और तड़के पैन में घी गर्म करके 1 छोटा चम्मच जीरा हींग डाला है, और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी मिर्ची पाउडर, और इस तड़के को हम डाल देंगे सब्जी के ऊपर। जैसे हम लोग कढ़ी में तड़का लगाते हैं, दाल में लगाते हैं, वैसे ही कुछ कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनमें ऊपर से तड़का लगाओ तो उनका स्वाद बढ़ जाता है। और कलर तो आप देख ही रहे हो, इतना प्यारा सा आया है। और ये सब्जी उड़द की दाल की डुबकी की सब्जी है जो कि बहुत टेस्टी लगती है, मतलब कोई सब्जी की ज़रूरत ही नहीं होती है। अब नॉर्मल आप उड़द की दाल बनाओ तो केवल दाल रोटी कहलाएंगे, भाई घर में क्या बना है, दाल रोटी सब्जी, तो बस दाल तो रोज़ ही बनती है, तूर दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, उड़द दाल। तो आज उड़द दाल की बन गई है सब्जी। ये बिना छिलके वाली उड़द की दाल है, और नॉर्मल हम लोग छिलके वाली उड़द की दाल, सिंपल दाल बनाते हैं जो मसाले वाली। तो ये सब्जी सूखी खाने में भी बहुत अच्छी लगती है, जो पकौड़ियाँ जैसी रहती हैं ना, इनको से मसाले के साथ खाने में, ऊपर से नींबू और बारीक कटी हुई प्याज डाल करके, या मूली के लच्छे डाल करके, बहुत टेस्टी लगती है अगर आप सूखा खाना चाहें तो। वैसे ये सब्जी अगर उंगली ऐसे चाट चाट के खाना है तो चावल के साथ मैश करके खाना, ग्रेवी में पूरी जो जो डुबकी है ना उनको पूरा मैश करना, मसलना, तभी वो दाल का टेक्सचर टेस्ट आएगा चावल खाते समय। तो चावल में उड़द की दाल का जो सॉफ्ट एक होता है ना चिकनापन, वो जो आता है ना, उसी के साथ खाने में स्वाद आता है। और ये सैलड भी मैंने कट कर ली है, मूली, गाजर और खीरा, और इसमें डाला है आधा नींबू निचोड़ा, और धनिया पत्ता, नमक नहीं डाला है, और रख दी है साइड में सैलड। और अब मैं बना रही हूँ फुलके। आज जो मैंने ये बीटरूट छाछ पी है, ये बहुत ज़्यादा मज़े की है, टेस्टी है और हेल्दी है। मैंने उसमें जीरा और अदरक डाला था ना, और पुदीना, उसका एक एक हर घूंट में इतना अच्छा फ्लेवर आ रहा था अदरक का। और जीरा जो मैंने कच्चा जीरा डाल के पीसी थी ना उसमें, वो लास्ट में जब पिया तो
पूरा ऐसे मन खुश हो गया, बहुत अच्छी लगती है पीने में। और ख़ासकर पुदीने के पत्ते और बीटरूट तो बिल्कुल दही के साथ मिक्स हो जाती है ना। और उसमें मैंने देशी खांड डाली थी तो हल्की सी मिठास सी थी। आप उसमें थोड़ी अजवाइन भी डाल सकते हो, जैसे मैंने जीरे डाले थे ना, आप अजवाइन डाल सकते हो। और वो इंस्टेंट बना सकते हो। किचन में काम करते वक्त हम लेडीज़ के साथ वही दिक्कत है, काम से तो बच नहीं सकते, काम तो करना ही है, चाहे जाड़ा गर्मी बरसात हो। और इस समय ज़्यादा मतलब उमस लग रही है, पसीने तो पूछो ही मत, कुर्ते गले मुंह सब गीला रहता है। कई बार तो ऐसे चेहरे से पसीना पोंछो तो बिंदी गायब हो जाती है, मतलब ऐसे ये वाले हाल हैं, टिक नहीं रही है। तो इस टाइम पे ये ऐसी चीज़ें जैसे नींबू है, शिकंजी पीना हो, आप चीनी नहीं डालना सॉरी मतलब वो देशी खांड है वो नहीं डालना चाहते हैं, कुछ भी शुगर इनटेक नहीं करनी है किसी भी तरह से, तो आप नॉर्मल नींबू पानी भी पी सकते हैं। पर किचन में काम करते वक्त अपना भी ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि अगर हम लोग बिस्तर पकड़ लिए तो फिर क्या ही होगा है ना। घर के काम तो रहेंगे ही, फैमिली को देखना है। और ये बीटरूट की जो झांस है ना, वो बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी, आप ट्राई करके ज़रूर देखना। और जो बस मैंने फुलके सेक लिए हैं और घी लगा करके रोटियां रख ली हैं, और साथ में यहाँ पर चावल भी हमारे अच्छे पक चुके हैं, और गरम गरम सब्जी सर्व करते हैं। ये सब्जी टेस्टी भी है और एक पारंपरिक सब्जी का स्वाद है। कई बार हम लोग हमेशा जैसे जो रेगुलर खाना बनाते हैं आज के समय में, तो कभी कभी जब पुरानी सब्जियां बनती हैं तो पुराने दिनों की यादें भी ताज़ा हो जाती हैं, और वो स्वाद आता है जैसे हम अपने घर में खा रहे हैं, मतलब अपने मायके वाले घरों में खा रहे हैं, जिसमें हमें बचपन से खाया हो कुछ ऐसी सब्जी। हमारे यहाँ मूंग की दाल का करेल बनता है, तो वो भी बहुत टेस्टी लगता है। जैसे ये उड़द की दाल की मसाले वाली सब्जी है, उसमें ना मूंग की दाल की जो ग्रेवी होती है वो प्याज, क्योंकि प्याज मम्मी लोग इस्तेमाल करती नहीं है, तो वो पहले वो लोग प्याज लहसुन नहीं डालते, तो वो मूंग की दाल का ही ग्रेवी बना लेते थे। और अभी भी बनाती है मम्मी कई बार, वो बड़ा अच्छा लगता है करेल खाने में चावल के साथ। तो दाल एक ऐसी है कि मतलब मज़े का खाना बन जाता है। ये है दिसानो फ्यूजिली पास्ता, जो कि दुरुम बीट से बना है। अगारो हनीकोम ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील कढ़ाई विद लिड, इसमें पानी नमक ऑयल डाल करके पास्ता वेजिटेबल्स बॉईल करके साइड में ले लिया। गरम तेल में प्याज डाल करके पहले भून लें, फिर अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट डाल करके भी भून लें, फिर इसमें डालें कटे हुए टमाटर, शिमला मिर्च और स्प्रिंग अनियन का पार्ट, और इन सबको भी डाल करके भूनने के बाद डाला मैगी मसाला, टोमेटो केचप और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। अब इन सब के साथ नमक डाल करके मिक्स करके भूनने के बाद डाला बॉईल किया हुआ पास्ता वेजिटेबल्स और मिक्स कर लें। ऊपर से ब्लैक पेपर पाउडर या कटा हुआ धनिया पत्ता, स्प्रिंग अनियन कुछ भी डाल लें। गर्मा गर्म सर्व करें, एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।